हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा फाइनली आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों जो आज 8 सितंबर 2023 से इसकी विज्ञापन जारी होने के साथ ही इसके अब दोस्तों आप इसमें क्या आवेदन पत्र भरने की तिथि भी शुरू हो चुकी है और 29 सितंबर दोस्तों इसकी अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन करने की। और उसी दिन दोस्तों आपका क्या होने वाला है, आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि रखी गई है। अब दोस्तों हम इसका सिलेबस और इसमें जो योग्यताएं दी गई हैं जिसके अनुसार आप फॉर्म को भर पाएंगे उन सभी बातों पर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आखिरकार दोस्तों आयोग के द्वारा इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और दोस्तों जो रिक्तियों का विवरण है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं दोस्तों वो हैं 137, 137 पदों पर दोस्तों ये आपका आरओ का विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि आज से शुरू हो गया है। इसके आवेदन भरने की शुरुआत जो हो गई है आज से हो गई है। अब दोस्तों जो आपकी समीक्षा अधिकारी के कुल पद हैं वे हैं 53 पदों पर दोस्तों जारी हुआ है, जिसमें से कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज दोस्तों नंबर ऑफ पोस्टों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा सहायक समीक्षक अधिकारी दोस्तों समीक्षक अधिकारी जो पोस्टें जो निकली है दोस्तों वो दो विभाग में निकली हैं। एक उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत निकली हुई है और एक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत निकली हुई है। उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत दोस्तों 53 पदों पर निकला हुआ है और 8 पदों पर दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत निकली हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे उस पर निकले जो हमारा ARO होता है दोस्तों, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसका दोस्तों कुल 8 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आप दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ आपसे मांगी गई है इन सभी बातों पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों साथ ही दोस्तों जो सहायक समीक्षा अधिकारी के भी फॉर्म जो हैं जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत निकले हैं वो UKPSC आयोग के अंतर्गत जो निकले हैं वो 8 पदों पे निकले हुए हैं और जो हमारा सचिवालय के अंतर्गत निकले हैं वो 60 पदों पे दोस्तों ये जारी हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जो राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत दोस्तों ये 6 पदों पर जारी किया गया है। टोटल जो पोस्टों की संख्या दोस्तों वो है आपके पदों की संख्या कितनी, 137। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो पदनाम है समीक्षा अधिकारी, जो आपका इसमें वेतनमान रहने वाला है 69 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें दोस्तों आपका लेवल 8 4800 का दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, ग्रेड पे इसमें रहने वाला है। 47,000 से दोस्तों आपकी इसमें सैलरी स्टार्टिंग होगी और लगभग 1,50,000 रुपये दोस्तों इसमें आपका वेतनमान रहने वाला है। ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद दोस्तों जो इसमें शैक्षिक अर्हताएँ हैं वो क्या क्या दी गई हैं दोस्तों, यहाँ से आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस फॉर्म को लेकर आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, उनको मैं दोस्तों एक एक करके पूरी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अब यहाँ दोस्तों जो आपकी शैक्षिक अर्हता हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो फॉर्म होता है वो स्नातक स्तरीय होता है। ठीक हो गया। तो स्नातक स्तर पे फॉर्म निकला हुआ है तो दोस्तों आपके लिए इसमें आपको क्या होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट जो अंतिम वर्ष की जो आपकी मार्कशीट है उसके नंबर दोस्तों आपके फॉर्म भरते समय इसमें चढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों आपका इसमें क्या होने वाला है कि इसमें लिखा गया है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। दोस्तों इसमें 4000 की डिप्रेशन जो दोस्तों आपका होता है इसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें आप सबको बता दूं कि इसमें आपको प्रीलिम्स पहले आपको इसमें कुछ नहीं होने वाला है। पहला जब आपका प्रीलिम्स का होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद जो आपका फिर इसमें मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग होगी। और टाइपिंग दोस्तों लगभग 14 से 15 वर्ड पर मिनट दोस्तों आपको टाइप करने होते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं कृतिदेव 010 के फॉन्ट में। ठीक है। उसके साथ दोस्तों इसमें यह भी कहा गया है कि जो आपका अंग्रेजी टंकण होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना, 8000 की डिप्रेशन। ठीक हो गया दोस्तों। तो लगभग दोस्तों आप 27 से 28 प्रति मिनट में दोस्तों आपको इतने शब्द आपको लगभग 27 से 28 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइप करने होते हैं अंग्रेजी में। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका इसमें एक कंप्यूटर के आधारभूत आपका एक पेपर भी होता है, वो सब आपका
मेंस के बाद होता है। जब आप इसमें दोस्तों आपका जब आप मेंस हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं आपकी। पहला आपको जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो दोस्तों आपकी 150 नंबर की ही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों जो आपके इसमें अधिमान अर्हता दी गई है वो तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो आयु सीमा रखी गई है वो है 21 से 42 वर्ष के आयु के लिए फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। अब सहायक समीक्षा अधिकारी में क्या मांगा है दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो लेवल है वो एक लेवल कम है समीक्षा अधिकारी से। लेवल 7 की ये जॉब होने वाली है, ग्रेड पे 4600 का रहने वाला है और 4400 से 1,42,000 तक आपकी इसमें वेतनमान रहने वाला है। आपके लिए दोस्तों वही इसमें होने वाला है कि 4,000 की डिप्रेशन की मांगी हुई है, स्नातक होना चाहिए। और 9,000 दोस्तों यहाँ पे क्या मांगा गया है, 9,000 अंग्रेजी टंकण इसमें मांगा जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है की डिप्रेशन में, ठीक हो गया। उसके बाद ही दोस्तों आपको कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होगा विंडो एम इंटरनेट, MS वर्ड, एक्सेल और दोस्तों MS एक्सेल और पावर पॉइंट में दोस्तों ये आपका सब बाद में ही ये चीज़ होती है, ठीक हो गया। जिसमें कि दोस्तों आपको न्यूनतम 40 अंक प्राप्त 40% दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 40% अंक आपको यहाँ पर ये खाली एक वो होता है दोस्तों कि जिसमें आपको इसमें पास करना होता है। अगर इसको आप पास नहीं करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप क्या हो जाए रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों जो इसका आप इसमें भी जो आयु सीमा रखी गई वो 21 से 42 वर्ष के बीच में रखी गई है। और दोस्तों जो आपकी आय की गणना होने वाली है वो 1 जुलाई 2023 को दोस्तों आपको 21 साल पूरे हो जाने चाहिए, सॉरी पूरे नहीं सर दोस्तों 21 साल लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें और क्या क्या चीज़ मांगी गई है, आप दोस्तों जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, पहला तो आपके लिए रहता है कि जो आवेदन शुल्क है वो कितना है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहता है वो है इसमें दोस्तों इसका सिलेबस। पहले हम बात करते हैं जो आवेदन शुल्क है दोस्तों, शुल्क जो आपका दोस्तों रहने वाला है इसका शुल्क दोस्तों अन्य एग्ज़ाम से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो शुल्क आपका रहने वाला है वो 223 रुपये रहने वाला है। 222 रुपये आपका जर्नल और अन्य पिछड़ा वर्ग, और दोस्तों 102 रुपया आपका जो रहने वाला है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। साथ ही दोस्तों जो EWS के लिए भी 222 रुपये यहाँ पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों आपका शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, केवल आपका यहाँ पर जो प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये वो रहने वाला है। और दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं दोस्तों जो कि इस बार नया आरक्षण मिल रहा है, इसके तहत दोस्तों आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस में, देखते हैं कि दोस्तों इसका सिलेबस जो आपका पिछले बार रखा गया था 150 नंबर का वही सिलेबस इस बार रखा गया है या कुछ इसमें चेंजेज हुए हैं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर कुछ आपके 16 यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार अपने एग्ज़ाम सेंटर नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पर चुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और कही जा रही है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों में ही किया जाएगा केवल। दोस्तों जो अगर आप प्रीलिम से पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा जो होगी हल्द्वानी और हरिद्वार के ही जो आपके यहाँ पर सेंटर हैं उन्हीं में होगी दोस्तों, ठीक है। ये भी इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये तो बात की बात है। बस आप यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा इसका सिलेबस। जो दोस्तों आपका इसका सिलेबस रहने वाला है वो क्या है, प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों इसका सिलेबस जो है आपका ये है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें दोस्तों प्रश्नों की संख्या होने वाली है 150 और आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे का। दोस्तों आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे करने होते हैं, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आपके 3 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना और निबंध, जिसमें कि दोस्तों क्या होता है सामान्य अध्ययन के फिर से आपके MCQs होते हैं 200 नंबर का, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है। उसके बाद दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा सेकंड पेपर, ये आपका लिखित प्रकृति का दोस्तों होने वाला है पेपर, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होती है 5, ठीक है। उसके बाद जो 100 नंबर का जो पेपर होता है इसमें 3 घंटे का आपको समय मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपका निबंध, हिंदी निबंध वाला जो पेपर होता है उसका होता है, जिसमें भी दोस्तों आपका क्या होता है 3 प्रश्न इसमें होते हैं और 100 अधिकतम अंकों पर ये लिखा जाता है और 3 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलता है। टोटल जो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 150 नंबर का आपका क्या होता है प्रीलिम्स होता है और 400 नंबर का आपका मेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा फेज आपका इस परीक्षा का होता है वो होता है यहाँ पर दोस्तों प्रयोगात्मक परीक्षा। दोस्तों आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इस चीज़ को मैं आपको बता दूं। बस इसमें दोस्तों आपको जो होता है तीसरे फेज में इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का जो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होता है वो होता है और टंकण परीक्षा होती है और एक आधारभूत ज्ञान में दोस्तों 100 अंकों की दोस्तों एक परीक्षा होती है, जिसमें कि दोस्तों आपको ये क्या होता है दोस्तों आपकी क्या होती है कि इसमें 40% नंबर आपको लाने अनिवार्य होते हैं,
हैं। ठीक हो गया। इसमें ये केवल आपका दोस्तों क्या होता है कि इसको जो आपको कराया जाता है एक आपके मतलब उसके कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं है, इसके लिए कराई जाती है। अगर दोस्तों आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको पेपर से आपको इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाता है। ये भी चीज़ को आपको ध्यान को रखना है। अब दोस्तों जो आपका इसका परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपका जो दोस्तों सिलेबस है वो 100 कुल जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होने वाले हैं वो होने वाले हैं 100। ठीक हो गया। ठीक, जिसमें कि आपका सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राज्य जो दोस्तों नॉर्मली सिलेबस होता है, घटनाएं दोस्तों ये हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो आपका 50 नंबरों का जो होगा वो होगा आपका सामान्य बुद्धिमत्ता। दोस्तों मैं आप सबको यहाँ पर सीधे सीधे बताता हूँ कि यहाँ पर आपका रीजनिंग और मैथ को 50 नंबरों का यहाँ पर वेटेज होता है। ठीक हो गया। समझ लीजिए कि 100 नंबरों का आपका जीके प्लस जीएस होता है और प्लस कंप्यूटर और उत्तराखंड जो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और 50 नंबरों का दोस्तों आपका यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का इसमें कुछ यहाँ पर भाग होता है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों ये आपका इंग्लिश में दिया गया सिलेबस। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बात करूँ कि जो आपका मुख्य परीक्षा का जो इसमें सिलेबस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। इसमें भी आपके दोस्तों जो 200 नंबर के जीके के एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेबस पहले के अकॉर्डिंग ही होता है, पर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा क्वेश्चनों को और डीप में पूछा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों जो आपका हिंदी का जो दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के टॉपिक इसमें दिए जाते हैं, जो कि आपका पहले तो आपका पत्र लेखन से होता है दोस्तों। यहाँ पर कुल प्रश्न जो अधिकतम 100 नंबरों का पेपर होता है जिसमें कि 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया। इसमें दोस्तों ये लास्ट एक पहला आपका क्या होता है दोस्तों कि आपको क्या दिया जाएगा, गद्यांश वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दूसरा आपका क्या आएगा, सरकारी पत्र जो पत्र लेखन से आता है। तीसरा आपका पत्राचार से आता है। चौथा आपका दोस्तों यहाँ पर परिभाषक जो हमारी जो क्या बोलते हैं दोस्तों जो शब्दावली होती है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली जो कि हमारे ऑफिस लाइन में जो यूज होती है उनसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका रूपांतरण आता है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में। ठीक हो गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरा पेपर जो आपका होता है वो 3 प्रश्न होते हैं निबंध लेखन में दोस्तों। ये आपके टॉपिक रहेंगे साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इनसे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। फिर विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन 600 शब्दों की आपकी समय सीमा भी इसमें रखी जाती है। 35 नंबर का एक होता है, 35 नंबर का एक होता है और फिर 30 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, ये इसमें आपका क्वेश्चन आता है। ठीक हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। अब दोस्तों जो टंकण होता है ये तो बात की बात है दोस्तों, जब आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका टंकण की परीक्षा होती है जिसमें कि मैंने पहले ही बता दी है कि 4000 की डिप्रेशन की मांगी जाती है हिंदी में, और इंग्लिश में दोस्तों आपकी जो मांगी जाती है 8000 की डिप्रेशन की यहाँ पर आपकी गति मांगी जाती है। और ARO के लिए दोस्तों 9000 की मांगी गई है, किसमें, ARO के लिए इंग्लिश की टंकण की गति। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद एक पेपर होता है 100 नंबरों का, वो भी आपको 40% पर क्लियर करना होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका सीधे ही इसके बाद आप RO और ARO बन जाते हैं फाइनल मेरिट के बाद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से इस पूरे जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो बना दी है, लगभग दोस्तों ये आपकी वीडियो 10 मिनट से ऊपर चली गई है। फिर दोस्तों मैं आपके लिए इसके में आपका जो ये सिलेबस है उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जो कि उसको मैं अच्छे से बताऊँगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सेक्शन से कितने कितने आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।